हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा स्मिथ कॉर्नर। आज हम 7 देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हमने लेक्चर 6 देखा, उसके अंदर हमने रूल फर्स्ट पढ़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का। आज हम रूल सेकंड देखते हैं कि रूल सेकंड में कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और वो किस टाइप की इक्वेशंस के लिए सुटेबल रहता है। तो वो क्या कहता है, इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारी कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के टाइप की, और वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, एफ एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के टाइप की है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, 1/mx माइनस एन वाई बनता है। तो किस टाइप की इक्वेशन के लिए कहते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एफ एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, फंक्शन है किसी भी एक्स वाई का, ठीक है। और डी एक्स के साथ हमारे पास एक सेपरेबल वेरिएबल क्या निकला हुआ है, वाई है, प्लस जी एक्स वाई, मतलब जी कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, कुछ भी फंक्शन मिल सकता है हमें यहाँ पे, और डी वाई के साथ हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के टाइप की अगर हमारी इक्वेशन है, तो वहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx माइनस एन वाई बनेगा। किस टाइप की इक्वेशन के लिए, जब डी एक्स के साथ तो वाई अलग से निकला हुआ है और डी वाई के साथ वाई अलग से प्रोडक्ट में है, साथ में कोई फंक्शंस हैं एक्स एंड वाई के, उनका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट डी एक्स के साथ वाई होना चाहिए और डी वाई के साथ एक्स होना चाहिए, तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किस टाइप का बनता है, 1/mx माइनस एन वाई के टाइप का बनता है। तो इक्वेशन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इक्वेशन कहता है ये। अब देखो इस एग्जाम्पल में, इससे पहले हमने रूल फर्स्ट पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टाइप का बनता है, 1/mx प्लस एन वाई के टाइप का बनता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस होती है तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला लगेगा, बट अगर हमारी इक्वेशन इस टाइप की है तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला बनेगा। बट उससे भी पहले सबसे मेन स्टेप हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करना है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं वी हैव, क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x² वाई क्यूब इंटू में डी एक्स प्लस x² वाई माइनस x³ वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के टाइप की इक्वेशन है। इसको फर्स्ट लेट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, कंपेयर वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो से। तो यहाँ से हमें m की कितनी वैल्यू मिलती है, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x² वाई क्यूब, और n की कितनी वैल्यू मिलती है, x² वाई माइनस x³ वाई स्क्वेयर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालते हैं। तो यहाँ से कर्ल m अपॉन कर्ल y कितना मिलता है हमें, 2xy प्लस 6x² वाई स्क्वेयर, और जब हम कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालते हैं तो कितना मिलता है, 2xy माइनस 3x² वाई स्क्वेयर। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, कर्ल m अपॉन जो कर्ल y है वो इक्वल नहीं है कर्ल n अपॉन कर्ल x के। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सो फर्स्ट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, और उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम सबसे पहले तो चेक देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस के लिए देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी 1, यहाँ पे y की पावर कितनी 2, तो टोटल पावर कितनी बनी 3। यहाँ पे x की पावर 2, y की पावर 3, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर कितनी बनी 5। यहीं पे हो गया कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 5। इसका मतलब हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया कि हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल के लिए हमारे पास dx के साथ तो y होना चाहिए प्रोडक्ट में, और dy के साथ x होना चाहिए। उसके अलावा कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का दोनों के साइड। तो अब यहाँ से हम देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा, बट हमें y चाहिए तो हम यहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी उस टाइप की। तो लिखते हैं we can write
इक्वेशन 1 एज कैसे, यहाँ से तो y कॉमन निकालते हैं, जब हमने y कॉमन निकाला तो क्या बनी xy प्लस 2x² y² इंटू में dx, और यहाँ से जब हम x कॉमन निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है xy माइनस x² y² इंटू में dy इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की बन गई, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होना चाहिए 1/mx माइनस ny के टाइप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नाउ mx माइनस ny की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारे पास xy² प्लस 2x² y³ इंटू में x माइनस ny की वैल्यू क्या है x² y माइनस x³ y² इंटू में y। तो यहाँ से कितना बना x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस x² y² प्लस x³ y³। तो अब यहाँ से देखो x² y² से x² y² कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचता है 3x³ y³ बचता है। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ 1/mx माइनस ny विच इज़ 1/3x³ y³। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, उसके बाद हम इक्वेशन को फिर से चेक करना है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 1/x³ y³ के साथ। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलता है जब हम 1/x³ y³ के साथ मतलब 3x³ y³ था तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है xy² से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1/3x² y प्लस यहाँ पे बचेगा 2/3x इसके साथ dx प्लस x² y से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/3xy² माइनस x³ y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y dy इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी किसकी हुई m की, और जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी हुई n की। तो सबसे पहले हम कर्ल m/कर्ल y निकालते हैं, उसके बाद हम कर्ल n/कर्ल x निकालते हैं। तो कर्ल m/कर्ल y का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है -1/3x² y² प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, और जब हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी कितना बनता है -1/3x² y²। तो इसका मतलब जो हमारा कर्ल m/कर्ल y है वो इक्वल हुआ कर्ल n/कर्ल x के। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड हमारी क्या बनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब एग्जैक्ट तो बन गई और उसके बाद हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना है, हेंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम m का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 1/3x² y प्लस 2/3x dx प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म जिसके अंदर x ना आए। अब यहाँ पे तो x है तो हमारे पास क्या बचा -1/3y इंटू में dy इज इक्वल टू c। तो जब हम x² का 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना आता है x ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा तो -1/x मिलेगा, तो -1/x तो 3xy 2/3 अलग से। जब हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कितना मिलता है log x माइनस 1/3 बाहर कांस्टेंट है क्योंकि जब हम 1/y का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है log y इज इक्वल टू c। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तो एलसीएम आ जाएगा और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c ही बच जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बचा -1/xy, जब 3 तो चला गया तो 2 बचा, 2 को हम पावर में लिख सकते हैं तो log x² माइनस यहाँ से भी 3 गया तो 1 को लिखेंगे तो वो सेम रहेगा log y इज इक्वल टू c। तो -1/xy प्लस log m माइनस log n कितना होता है log m/n, log x² में y इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। तो इसके लिए कैसे चाहिए dx के साथ तो y की प्रोडक्ट होनी चाहिए और dy के साथ x की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब हम इस टाइप की बना लेते हैं तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टाइप का बनता है 1/mx माइनस ny के टाइप का बनता है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब हम क्योंकि इसका एक ही एग्जाम्पल था तो हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अब एक्सरसाइज का देखते हैं। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें वही चीज़ टैली करनी है कि जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो कंपेयर करते हैं, इसको लिखते हैं पहले वी हैव
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू में वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट एम की वैल्यू मिलेगी एक हमें और एक एन की। अब यहाँ पे वाई अलग से मल्टीप्लाई में है तो हम साथ में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स अलग से मल्टीप्लाई में है तो हम साथ में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। तो अब हमें आगे क्या निकालना है, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में हमें कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना आता है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 1। जब हम कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3x स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कर्ल एम अपॉन जो कर्ल वाई है वो नॉट इक्वल है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, वन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। अब होमोजीनियस के लिए देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो पावर टोटल 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो पावर टोटल 2। इसका मतलब ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो उसके लिए अब हमें सेकंड रूल देखना है। सेकंड रूल में डी एक्स के साथ तो वाई होना चाहिए, वो यहाँ पे है, साथ में कोई भी फंक्शन एक्स वाई का चलेगा। डी वाई के साथ एक्स होना चाहिए, वो यहाँ पे है, साथ में कोई भी फंक्शन एक्स वाई का चलेगा। तो इसका मतलब ये सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर कैसा होना चाहिए, एम एक्स माइनस एन वाई के टाइप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस एन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू में वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से देखो, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचता है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बना, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, कितना आया वो, 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारी इक्वेशन ये बनी, उसके बाद जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारी इक्वेशन ये बनी। तो यहाँ से m की वैल्यू, तो ये वाला पोर्शन आता है, ये तो किसकी वैल्यू हुई, m की, और ये वाला पोर्शन किसकी वैल्यू हुई, n की। अब हमें उसके बाद वही सेम प्रोसीजर अपनाना है कि सबसे पहले हमें कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालना है, उसके बाद हम कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालेंगे। तो हम इक्वेशन चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालते हैं। अब कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 1/2 माइनस 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद जब हम कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालते हैं तो कितना आता है, 1/2, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो -1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हमें क्या मिला, हमें कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई जो है वो इक्वल है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के। तो अब इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 2 इज एन, है वो कैसी इक्वेशन है, 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 2 डिफरेंशियल एग्जैक्ट होगी तो उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हैंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन के लिए कैसे लिखते हैं हम, पहले इंटीग्रेशन का साइन, किसका, m की वैल्यू, फिर उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम m की वैल्यू जब हम लिखते हैं y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x स्क्वायर y इंटू में dx प्लस
टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन की वो टर्म जिसके अंदर एक्स ना है, एन की वो टर्म जिसके अंदर एक्स ना है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कितना बचा हमारे पास -1/2y इंटू में डी वाई इज इक्वल टू सी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कितना मिलता है, जब हम y/2 का करते हैं तो xy/2, 1/2 एज इट इज़, 1/x का log x, 1/x² का करते हैं तो -1/x मिलता है, तो -1/2xy, यहाँ से -1/2 log y इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखो कितना आया xy/2, यहाँ पे 1/2 log x, 1/2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2 log x/y बन गया, 1/2 log x/y -1/2 xy इज इक्वल टू सी। लेना चाहो तो 2 LCM लेके उधर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉर्मल सी रह जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी हमारी, xy प्लस log x/y -1/xy इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज का, जिससे थोड़ी और प्रैक्टिस होएगी। तो अब आगे क्या कहता है, इक्वेशन गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो वो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वन विद वन को कंपेयर किसके साथ करेंगे, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, वी गेट m की वैल्यू मिलती है एक हमें, और एक हमें n की वैल्यू मिलती है। अब हम इसको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो कितना बनेगा, x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस x² y³ प्लस xy²। जब हम यहाँ पे इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, x की पावर 5 y की पावर 4 माइनस x³ y² प्लस x² y। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालते हैं, तो कितना आता है 5 x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 3 x² y² प्लस 2xy। यहाँ पे कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालते हैं, तो कितना आता है 5 x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 3x² y² प्लस 2xy। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कर्ल m अपॉन कर्ल y है वो कर्ल n अपॉन कर्ल x के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वन इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना पता चला। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करनी होती है कि हमारी इक्वेशन किस टाइप की है, होमोजीनियस है या फिर जिसके अंदर अलग अलग टाइप से पोर्शन मिला होता है कि y की dx के साथ मल्टीप्लाई, x की dy के साथ मल्टीप्लाई। ये चीज़ तो हमें डायरेक्ट दिख गई तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, y की तो dx के साथ मल्टीप्लाई है और जो x है उसकी dy के साथ मल्टीप्लाई है और साथ में कोई ना कोई फंक्शन xy का है। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा मिलेगा, 1/mx माइनस ny के टाइप का। तो सबसे पहले हम mx माइनस ny की वैल्यू निकालते हैं, तो m की वैल्यू के साथ x की प्रोडक्ट, x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस x² y³ प्लस xy का स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट x के साथ माइनस n की वैल्यू क्या है, x की पावर 5 y की पावर 4 माइनस x³ y² प्लस x² y, इसकी प्रोडक्ट y के साथ। तो कितना मिलता है, x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस x की क्यूब y की क्यूब प्लस x² y² माइनस x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस x³ y³ माइनस x² y का स्क्वायर। ध्यान रखना अगर भाग माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अब यहाँ से x की पावर 5 y की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, x² y² कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 2x³ y³। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1/2x³ y³। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1/2x³ y³। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट। तो इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो अब उसके बाद हमें चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये m की वैल्यू हुई और यहाँ पे ये किस चीज़ की वैल्यू हुई, n की वैल्यू। तो सबसे पहले हम कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालते हैं, तो वो हमें कितना मिलता है, xy 2xy आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा -1/2x² y²। उसके बाद हम कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालते हैं, तो वो कितना आता है, यहाँ से 2xy आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो xy, इसका करेंगे तो 0 और यहाँ से इसका करते हैं तो -1/2x² y²। तो इसका मतलब कर्ल m अपॉन कर्ल y है वो इक्वल है कर्ल n अपॉन कर्ल x के। तो जो हमारी 2 है वो क्या बनी, 2 इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज
द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसा आता है, इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई इंटू में डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे n की वो वैल्यू जिसके अंदर x नहीं है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या बचा, माइनस 1 अपॉन 2y इंटू में डी वाई इज इक्वल टू सी। तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा बाई में, तो 2 2 4 प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन 2x वाई, और यहाँ से करेंगे तो -1/2 log y इज इक्वल टू सी। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1/2 को मना जाएगा, log x log y बच जाएगा, तो log m माइनस log n कितना होता है, log m/n माइनस का 1 अपॉन 2xy इज इक्वल टू सी। अब लेना चाहो तो यहाँ पे 4 एलसीएम ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब इसके 2 रूल्स तो हो चुके, एक हमने कल पढ़ा, एक हमने आज पढ़ा, 2 रूल्स तो इसके हो चुके। अब बाकी जो बचे हुए 3 रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही समय देखना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो हमने रूल्स पढ़े उनसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी उससे मल्टीप्लाई करना है, और उस इक्वेशन से हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो उसके बाद हम उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। बस यही इस चैप्टर में करना है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन तो हम पूरे चैप्टर में कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। अब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही फॉर्मूला याद हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इंटीग्रेशन फैक्टर देखते ही पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो किस टाइप से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।